छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट में आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। करीब 11:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे और रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आपको बताते चले कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में आखिर मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल आज 9 विधायक मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 11:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और आखिर क्या रणनीति यहां पर बीजेपी की तरफ से चली गई, इस पर नजर बनी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी रायपुर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। नीलेश, आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बड़ा दिन है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से किया जा रहा था, इंतजार था और आज हो रहा है। शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण आज मंत्री लेंगे और लगभग 9 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। 2 ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 11 और 1 पोस्ट को वैकेंट रखा है बीजेपी ने। इस पूरे मंत्रिमंडल में जो नाम है अस्मिता, वो काफी हैरान करने वाले भी हैं, क्योंकि जैसे उसमें एक नाम है टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से विधायक बने हैं, पहली बार के विधायक हैं। उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। वो हालांकि वो जातिगत समीकरण की बात करें तो खुद की समाज से आते हैं, जो एक बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग का छत्तीसगढ़ में, और इस वर्ग से एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो है टंकराम वर्मा, पहली बार के विधायक हैं। जबकि इसी वर्ग के अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अग्रवाल समाज से बृजमोहन अग्रवाल, जो काफी वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के मंत्री भी रहे हैं और इसके अलावा 7 बार के विधायक हैं। वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं इस बार चुनाव, 67,000 से ज्यादा वोटों से उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है। ये एक बड़ा नाम है। तो ऐसे में जो नए और पुराने चेहरों का जो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, ये भी काफी रोचक और दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में इन लोग काम कैसे करते हैं एक साथ मिलकर। क्योंकि इस बार जो विधायक मंत्री बन रहे हैं, उनमें ज्यादातर चाहे ओपी चौधरी का नाम हो, चाहे लक्ष्मी राजवाड़े का नाम हो, चाहे टंकराम वर्मा हो, चाहे श्याम बिहारी जायसवाल हो, या फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय शर्मा हो, या फिर अरुण शाह हो, ये सारे लोग पहली बार के विधायक हैं और इनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जबकि जो पुराने लोग थे, उनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम और इसके अलावा जो दयालदास बघेल हैं और केदार कश्यप, इनको दयालदास बघेल तो संसदीय सचिव रहे हैं पुराने उसमें। तो इस बार जो कॉम्बिनेशन एक तैयार किया गया है नए पुराने चेहरों का, और खासकर जो हम अपने चर्चाओं में पहले भी कह चुके हैं एनडीटीवी पर कि इस बार का जो मंत्रिमंडल होने वाला था, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होना था। और लोकसभा के ध्यान में रखते हुए एक नाम मैं भूल रहा हूँ, लखन देवांगन, जो मुझे जॉब कर रहा था, वो भी एक पहली बार के विधायक हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। रायगढ़ लोकसभा के ओपी चौधरी अभी इस बार चुने गए हैं और इस लोकसभा से ही भी मुख्यमंत्री भी आते हैं। विनय जायसवाल, श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी क्षेत्र से रामविचार नेताम है। लोकसभा की बात करें तो बिलासपुर से अरुण शाह हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र से बात करें तो रायपुर से टंकराम वर्मा और इस बार बृजमोहन अग्रवाल को मौका दिया गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र से डायरेक्ट कोई अभी मंत्रिमंडल में स्थापित किया गया है, लेकिन केदार कश्यप, जो कि बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा उनके विधानसभा में आता है, तो इस दोनों लोकसभा को उनसे साधने की कोशिश की गई है। लोकसभा से दयालदास बघेल को साधने की कोशिश की गई है। राजनांदगांव लोकसभा से विजय शर्मा है, जो विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा का हिस्सा है, और जो वो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो भी राजनांदगांव लोकसभा के से ही आते हैं। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा की सीटें हैं, सीटों पर लगभग हर सीट पर कोशिश की गई है कि प्रतिनिधित्व दिया जाए, और जिस सीट पर नहीं दिया गया उससे संभागवार साधने की कोशिश की गई है। जातिगत लिहाज से देखा जाए तो इस बार पहली बार देवांगन समाज से किसी को बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। और जातिगत समीकरण ब्राह्मण वर्ग हो, एससी वर्ग हो, या फिर ओबीसी हो,
मतलब सामान्य वर्ग हो, जातियों के लिहाज से हर तरह से साधने की कोशिश, और बिल्कुल लोकसभा में नीलेश, इसका ज्यादा हर से वर्ग ज्यादा को फायदा यहाँ पर लेने की साधने कोशिश की इस बार कोशिश की जा बीजेपी रही है। की। जातिगत समीकरण को बखूबी यहाँ बीजेपी ने साधने के लिए तमाम फैसले लिए हैं। लेकिन जब हर बार का हम मंत्रिमंडल विस्तार देखते हैं, अनुभवी लोगों पर काफी ज्यादा यहाँ पर भरोसा जताया जाता है। इस बार मिक्स कॉम्बिनेशन है, अनुभवी प्लस नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि जो लोगों पर भरोसा नहीं जताया गया, जो अनुभवी लोग होते हैं उन पर भरोसा नहीं जताया गया? क्या भरोसा ना जताने के पीछे उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना? जी बिल्कुल अस्मिता, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ था, उस दिन से ही हम लगातार अपनी चर्चाओं में ये ऑन कैमरा कहते रहे हैं कि इस बार जो चर्चा चल रही है और जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उसमें मंत्रिमंडल में 3 पुराने लोगों को ही रखा जाएगा, बाकी नए लोग होंगे। आप अभी देखिए तो उससे वही बात सामने आई है। बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और रामविचार नेताम, ये 3 वो नाम है जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और लंबा अनुभव उनको रहा है। इसके अलावा चाहे जितने भी नाम होते हैं, दयालदास बघेल भले ही संसदीय सचिव पुरानी सरकार में, रमन सरकार में रह चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में काम करने का उनको सीधा अनुभव नहीं है। इस लिहाज से जो चर्चा पहले दिन से चल रही थी, वो तो एनडीटीवी की खबर पर एक मुहर भी लगी है। इसके साथ साथ जो बड़ी बात है, जो आप कहें कि बाकी लोगों को जो कैसे साधेंगे, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। संसदीय सचिव है, मंडल आयोग है, और उसमें साधा जा सकता है। संगठन में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा पार्टी स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में दी जा सकती है। तो ये इस तरह से साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने की है अस्मिता, की 2018 में जब 3 बार की सत्ता वाली बीजेपी जो 15 साल से सत्ता कर रही थी, वो 15 सीटों पर सिमट गई थी। तो उसके पीछे जब हार की समीक्षा की गई थी, तो सबसे बड़ी वजह यही बताई गई थी कि जो चेहरे लगातार, मान लीजिए कि 5 साल 7 साल की उम्र में कोई अपना मुख्यमंत्री रमन सिंह को देखा था, तो 18 साल जब वो वयस्क हुआ तो भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर रमन सिंह को ही देखा, मंत्री के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल को देखा, अमर अग्रवाल को ही देखा। प्रेम प्रकाश पांडे जब भी जीतते थे, मंत्री ही बनते थे। बिल्कुल नीलेश, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आगे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर उनके नाम चर्चाओं में है। केदार कश्यप एक नाम है, नारायणपुर से विधायक हैं, और साथ ही साथ इनको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। एक बार हम चाहेंगे कि ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा दें। ये आदिवासी वर्ग से आते हैं और कांग्रेस के चंदन कश्यप को इन्होंने हराया है। ऐसे में इनका नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है और काफी बड़ा नाम ये माने जाते हैं। साथ ही साथ और भी अन्य नाम हैं, और 2003 से 2012 तक इनका काफी दबदबा रहा है। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो कि 8वीं बार विधायक बने हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को इन्होंने पटकनी दी है, हराया है। एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की है। तो वहीं रायपुर शहर दक्षिण से ये विधायक हैं। संभावित चेहरे बताए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 8वीं बार इन्हें ये विधायक बनते हुए नजर आए हैं। दूसरे नाम की ओर अगर हम गौर करें तो दूसरा नाम भी काफी अहम बनता है, क्योंकि लगातार चर्चाओं में काफी नाम, और ये जो नाम आपको बता रहे हैं ये वो लोग हैं जो आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दयालदास बघेल नवागढ़ से विधायक हैं, और इन पर भरोसा बीजेपी ने इस बार जताया है। काफी अहम ये नाम है। बृजमोहन अग्रवाल शपथ लेते नजर आएंगे, दयालदास बघेल शपथ लेते हुए नजर आएंगे, केदार कश्यप आज शपथ लेंगे। साथ ही साथ लखनलाल देवांगन। तो ये तमाम नाम हैं, और इनके बारे में अगर हम हिस्ट्री देखें तो काफी ज्यादा इनकी अच्छी हिस्ट्री, लोगों के बीच जो दबदबा है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। कांग्रेस को अच्छी खासी पटकनी देते हुए नजर आते हैं नीलेश, क्योंकि अगर हम बात कर रहे थे समीकरण को साधने की, और इसके साथ ही नए चेहरे और पुराने चेहरों को लेकर, इस बार जैसा कि आपने कहा कि 15 साल तक जो बीजेपी वहां पर राज करती रही, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो सिमटती हुई दिखाई दी। लेकिन एक बार फिर से अब बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अलग अलग रणनीति और ट्रिक्स अपना रही है। लेकिन ये ट्रिक्स देखने को मिल रहा है कि अभी जो 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, वो हर राज्य में अमूमन देखने को मिल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। ऐसे में अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी एक अलग छवि लेकर, एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, खासकर मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए किरण सिंहदेव जो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, जब ब्राह्मण वर्ग के साधने की बात हो तो विजय शर्मा उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आदिवासी वर्ग की बात करें तो
आदिवासी वर्ग से विष्णु साय को मुख्यमंत्री और राम विचार नेताम को और केदार कश्यप को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग को साधने के लिए देवांगन समाज जो है पहली बार विधायक जगन्नाथ देवांगन को विधायक बना दिया गया है। राम वर्मा को मंत्री विधायक जो है मंत्री बना दिया गया और ओबीसी वर्ग से ही आते हैं ओपी चौधरी और ओबीसी वर्ग से ही आते हैं अरुण साह। तो ये सारे नाम वो हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एससी वर्ग को साधने के लिए एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व से दयालदास बख्शी को शामिल किया गया है। तो ये वो नाम है। अग्रवाल समाज पद से हालांकि ये आते हैं, लेकिन अग्रवाल समाज जो एक बड़ा वर्ग माना जाता है, बड़ा तबका जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ब्रिजमोहन अग्रवाल को उनसे साथ कोशिश की गई है। तो इस तरह के जो नाम है, महिलाओं में नाम बात की जाए तो ओबीसी वर्ग से आती हैं राजवाड़े वो भी पहली बार की विधायक है, उनको भी मौका दिया गया है। तो नए पुराने कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं चाहे देश भर में, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप एबीवीपी से शुरुआत करते हैं, आप युवा मोर्चा से शुरुआत करते हैं और पता नहीं आपको कब टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए और विधायक ही ना को मंत्री भी बना दिया जाए। लाल देवांगन उनमें से एक ऐसे नाम है जिनसे जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था, जब वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में थे, तो हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी ऑन कैमरा भी। तो उनसे मैंने सवाल किया था कि क्या आप मंत्री को हराए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आपको मौका मिलेगा या आपको कोई ऐसी संकेत है? तो उनका सीधा कहना था कि मेरे पास ऐसे कोई संकेत नहीं है और पार्टी, अभी तो मैं पहली बार का विधायक हूँ, पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर है, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जिसको मंत्री बनाया जा रहा है उसको तक पता नहीं रहता है, संकेत तक नहीं रहते हैं कि उसको भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर नवाचार को फॉलो करती हुई नजर आ रही है और इस नवाचार का आखिर असर लोकसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा, ये इस पर सबसे ज्यादा नजर बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी जिस रणनीति पर चल रही है अभी तक वो काफी ज्यादा कारगर साबित हो रही है, लेकिन नतीजों पर ही नजर रहती है। इसके लिए लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।